रुको रुको रुको। 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया का पावन दिन। अगर ये गलती करी नहीं टिकेगा एक भी पैसा। जाने अनजाने में ही ये गलती होती है तो ये गलती ना करें। 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया तो ये गलती ना करें। अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय होना, और अगर उसमें जरा सी भी गलती हुई तो उसका क्षय भी हो सकता है और पाप भी लग सकता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 99% लोग ही तुलसी जी को इस दिन सादा जल चढ़ाते हैं। शास्त्र कहते हैं तुलसी में अक्षय तृतीया वाला दिन सादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन माता का विशेष दिन होता है और उस दिन सादा जल नहीं चढ़ता। इस दिन तो माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हो तो उन्हें खुश करना पड़ेगा, तब ही पैसा आएगा, नहीं तो साल भर कैसे टिक पाएगा। हमारे यहाँ किसी की तुलसी सूख गई थी तो उन्हें उनके पंडित जी ने बताया था कि अक्षय तृतीया वाले दिन सादा जल नहीं चढ़ाया जाता। तो फिर पंडित जी ने बताया कि जल चढ़ाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, उस तरीक़ों से ही माता को खुश किया जाता है, तभी माता खुश होती हैं। क्योंकि इस साल अक्षय तृतीया वाले दिन रविवार है तो तुलसी जी में जल ना चढ़ाकर बस एक चीज़ चढ़ाने से ही माँ लक्ष्मी और तुलसी जी प्रसन्न होंगी। तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही रूप बताया गया है, तो तुलसी जी को प्रसन्न किया तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होंगी। क्या क्या चढ़ाना है, तो एक थाली में हमने रखा है। रविवार से एक दिन पहले ही तुलसी जी में थोड़ा सा जल चढ़ा दे, जिससे तुलसी जी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुलसी जी सूख जाएंगी और ये शुभ नहीं माना जाता। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस बार रविवार है तो ये विशेषकर गलती ना करें, एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल चढ़ा दें। क्या क्या पूजा की सामग्री में चाहिए, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। हमने पूरी सामग्री तैयार करके रखी है, तो एक एक करके सारी सामग्री के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी तुलसी जी हैं, और हमने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, गंगा जल लिया है, मिश्री लिया है, दीपक लिया है, इत्र लिया है, रोली लिया है और धूप बत्ती और एक तुलसी का पत्ता लिया है। यही विशेषकर पूजा की सामग्री है। तो तुलसी जी को इसी तरीके से प्रसन्न किया जाता है। सबसे पहले पूजा में दीपक को ही प्रधानता दी जाती है, तो कोई भी पूजा से पहले दीपक जलाया जाता है। तो पहले दीपक जलाएंगे, उसके बाद जो जल चढ़ाना है उसे बताएंगे कि कैसे चढ़ाया जाता है। तो पहले दीपक और धूपबत्ती जलाएंगे माता के सामने। मिश्री के दाने इसीलिए लिया है क्योंकि वो शुक्र को प्रबल करते हैं, तो इसीलिए मिश्री का दाना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है मिश्री का दाना तो चीनी भी ले सकते हैं। तो पहले माता को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे, फिर उसके बाद में अपनी पूजा करेंगे। पहले रोली चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे। तो जो कलावा है वो माता को अर्पित करेंगे। इसी तरीके से तुलसी जी की पूजा की जाती है, तो कलावा भी हम अर्पित करेंगे। माता को इत्र लगाएंगे। हमने तो पूजा करके दिखाई है, लेकिन उस दिन अगर संडे हो तो आप थोड़ा दूर से ही पूजा करें। अब ये कच्चा दूध है और गंगा जल है, कच्चा दूध को और गंगा जल को आपस में ही मिला लेंगे। इसमें थोड़े से दाने मिश्री के डालेंगे और इसमें एक तुलसी का पत्र भी डालेंगे। अगर मिश्री है तो मिश्री, नहीं तो चीनी भी ले सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। अब एक तुलसी का पत्ता डालेंगे और ये बन गया है किस्मत को बदलने वाला जल। माँ तुलसी के मंत्र का जाप करते हुए ओम वृंदाय नमः,
ओम वृंदाय नमः। ओम वृंदाय नमः। नमः। ओम वृंदाय नमः बोलते हुए 11 बार इस पूरे जल को अर्पित करेंगे और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जो भी सामग्री चढ़ाई है वो सब चढ़ा देंगे। तुलसी की पत्र भी माता को अर्पित करेंगे और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे, जो भी मनोकामनाएं हैं। कोई भी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से ही उपाय फल देता है। तो माता से प्रार्थना करेंगे और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं बोलेंगे। इसको क्या करने से होगा? तो इसको करने से ये होगा कि अक्षय तृतीया का इतना पावन दिन है और ये अर्पित जल से ही तुलसी माता कभी सूखेंगी नहीं, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी कर्म, कोई भी दान, कोई भी चीज़ का फल क्षय होता नहीं है, अक्षय ही होता है। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। इस उपाय को जिसने भी किया है उसे फल अवश्य मिला है, तो इस उपाय को ज़रूर करें। दूध की कटोरी में मिश्री के दाने अगर बच जाएं तो उन्हें अपने घर के कोनों में छिड़क दे। नकारात्मकता दूर होगी और घर में समृद्धि आएगी। तो याद रखिए 19 तारीख दिन अक्षय तृतीया वाले दिन यह उपाय ज़रूर करें। यह पूजा माता की विशेषकर करें। आज से ही आप वीडियो को सेव कर लें, नहीं तो भूल जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही वीडियो को सेव कर लें। और अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप खुद बताइए कि आप इस उपाय को करने वाले हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।